स्वयंसेवक के ऊपर कोई भी उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। और जो चंदा चोरी का और इस तरह के जो गलत आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसमें से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सीधा टारगेट हमारे सनातन पर और हमारे मूल संस्था आरएसएस पर जो उंगली उठाने का काम ये कर रहे हैं, तो उनकी उंगली भी और उनका हाथ भी तोड़ दिया जाएगा। बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को दो टूक कह दिया है। कहा यह है कि जो भी आरएसएस की तरफ उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। ये पूरा विवाद राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले से जुड़ा हुआ है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अपने निवास के बाहर एक पोस्टर लगवाकर मध्य प्रदेश की सियासत को तब गरमा दिया जब उन्होंने इस पोस्टर में ये लिखवाया कि चंदा चोरों का, चढ़ावा चोरों का उनके घर में प्रवेश वर्जित है। इस पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह के बयान जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। आरएसएस वीएचपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अब दिग्विजय सिंह के ऊपर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल दिखाई दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए बुरहानपुर में उन्होंने दिग्विजय सिंह को दो टूक ये कह दिया कि जो भी आरएसएस की तरफ उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं और ये कह के ही उन्होंने उनकी पार्टी का भी और उनका भी सत्यानाश करके रखा है। जो कभी राम जी को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, और प्रभु श्री राम जी ने उनकी पार्टी की और उनकी क्या स्थिति करके रखी है, क्योंकि उनका मन काला है और उनको हर समय हिंदू समाज के ऊपर उंगली उठाने में आनंद आता है। तो प्रभु श्री राम जी उनको यही सद्बुद्धि देते रहे और वो उनका जो बेड़ा पार हुआ है वो ऐसा ही उनका बेड़ा पार होते रहे। आरएसएस पे भी सवाल खड़े किए, चंदा चोरी करके आरएसएस चंदा खाए। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनको इनकी मानसिकता जो है गुलामी की मानसिकता है और उनकी गुलामी की मानसिकता से अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। और जिस पवित्र काम के लिए जो पवित्र संस्था है हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के ऊपर कोई भी उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। और जो चंदा चोरी का और इस तरह के जो गलत आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसमें से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सीधा टारगेट हमारे सनातन पर और हमारे मूल संस्था आरएसएस पर जो उंगली उठाने का काम ये कर रहे हैं, तो उनकी उंगली भी और उनका हाथ भी तोड़ दिया जाएगा। ये प्रभु श्री राम जी इनका हाथ भी तोड़ने का काम करेंगे और आरएसएस जैसी संस्था पर उनको जो उंगली उठा रहे हैं वो उंगली उठाने का अधिकार बिल्कुल नहीं। पाक संस्था हमारी है और उनके मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं। क्या लगता है संसद में ये मंदिरों में जो चंदे का जो विवाद ना हो, इसको लेकर कोई राष्ट्रीय कोई नीति बननी चाहिए? नहीं, इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है और शीर्ष नेतृत्व जो भी नियम कानून लाएगा उसका हम सब लोग पालन करेंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर मध्य प्रदेश में जबरदस्त सियासत हो रही है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ है। दिग्विजय सिंह इस मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं। वहीं खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पलटवार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बुरहानपुर में दिग्विजय सिंह को ये कहा कि संघ पर उंगली उठाने वाले की उंगली और हाथ तोड़ दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश की सियासत तब और ज्यादा गर्मा गई जब दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले पे अपने घर पर एक पोस्टर लगवाया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखवाया कि जो भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करता है उसका उनके घर में प्रवेश वर्जित है। वहीं आपको बता दें कि समय समय पर दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले पर बयान देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो वसूली हो रही है वो महाकाल के मंदिर में नहीं जा रही, वो जा रही है इनके खाते में। और उस खाते से ये भी है, अब यहाँ तो गनीमत है कि यहाँ के जो प्रभारी हैं, जो मंदिर के प्रभारी होते हैं, अभी तक कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां भी चंदा चोरी महाकाल के मंदिर में हो रही है। अब अयोध्या जी का भगवान राम के मंदिर का इतिहास जान लीजिए। ये रामलला की मंदिर की लड़ाई
ये महंत आदित्यनाथ जी के मठ, गोरखनाथ जी के मठ से 19वीं सदी 1800 के आसपास तब से चली आ रही है। और उसकी लड़ाई कौन ने लड़ी? हनुमानगढ़ी के महात्मा और निर्मोही अखाड़ा ने। और कौन ने लड़ी? गोरखनाथ अखाड़े ने, मठ ने, जिसके आज प्रमुख महंत आदित्यनाथ है। तो ये लड़ाई वो लड़ रहे थे, ना तो वहां तब आरएसएस थी, ना बीएसपी थी, ना भाजपा थी। फिर क्या हुआ कि जैसे ही देश आजाद हुआ तो एक वहां संघी विचारधारा का कलेक्टर हुआ करता था नायर, उसने रातों रात बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला बैठा दिए। अब तब से विवाद चल गया, चलता रहा विवाद। भाई उसके बाद अदालत में बात गई, मंदिर पे ताला लग गया। अब मंदिर पे ताला लग गया तो वहां पर आगे बात चली। तो वीर बहादुर सिंह हमारे मुख्यमंत्री होते थे कांग्रेस पार्टी के, वो गोरखपुर से के रहने वाले थे, तो गोरखनाथ मठ के से प्रभावित थे। तो उनके प्रभाव से मंदिर का ताला खुल गया। जब ताला खुल गया तो राजीव गांधी जी ने उसका शिलान्यास भी करवा दिया। अब शिलान्यास हो गया, उसके बाद बीएसपी घुस गई। इनका चुनाव में 1984 के चुनाव में ये दो रह गए थे सांसद भाजपा के। तब इन्होंने कहा कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी, भगवान राम के नाम से आगे बढ़ पाएंगे। तब से इनको भगवान राम का प्रेम जागृत हुआ और तब उन्होंने चालू किया भगवान राम का। और 1990-91 में अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली और रथ यात्रा विश्व हिंदू परिषद ने निकाली। और तब से चंदा सिलसिला चालू हुआ भगवान राम के मशाल मंदिर का। अरे हमने भी चंदा दे दिया और चंदा दिया, चलो भाई भगवान राम के नाम से हम लोग चंदा दिया मंदिर का। उस चंदे का आज तक पता नहीं पड़ा। अरे वो शिलाएं हमसे गांव-गांव से शिलाएं आई, जिनके पता नहीं पड़ पाए शिलाएं कहाँ गई। ये लोग सरासर लोगों में भ्रम फैलाकर और धर्म को बेचकर अपना कमाई करते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन इस पूरे सियासी मामले की आंच जो है वो मध्य प्रदेश के सियासी अखाड़े में भी देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी इस पूरे मामले में बचाव करती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से चुप्पी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। वहीं दिग्विजय सिंह खासतौर पर इस पूरे मामले पर मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में दिग्विजय सिंह जो है वो एक पदयात्रा भी निकालने वाले हैं। वो ना सिर्फ अयोध्या में हुए चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के भी धार्मिक स्थलों में हुए घोटालों के संबंध में लगातार बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का बयान बीजेपी सांसद ने दिया है ज्ञानेश्वर पाटिल ने, उसने एक बार फिर मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा गरमा दिया है। मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।